Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good. Alhamdulillah. वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद मिशा। तो जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और मेरा व्लॉग फुल देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और बहुत मज़ेदार होने वाला है आज का व्लॉग। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं मॉर्निंग हो चुकी थी, संडे था, ये संडे का व्लॉग है और यहाँ मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह निकाल रही थी और सब उठ चुके थे, फ्रेश वगैरह हो चुके थे, बच्चे, हस्बैंड, और मैं यहाँ पे बस हलवा पूरी आई थी एज़ यूजुअल, क्योंकि वीक में एक दिन हम लोग के लास्ट में हलवा पूरी आती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शौक़ है, ज़ाहिर है उनको पसंद है, तो फिर इसलिए वो ले आते हैं मॉर्निंग में। और यहाँ मैं चाय निकाल रही थी और हलवा पूरी वो सुबह ही ला के रख देते हैं जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 1 बजे तो नहीं बिल्कुल भी मिलती, क्योंकि कहीं कहीं मिल रही होती है बट हमारी तरफ नहीं मिलती। तो यह है कि वो 8 बजे सुबह मॉर्निंग में ही अर्ली मॉर्निंग ला के रख देते हैं, क्योंकि हफ्ते की नाइट वो भी लेट नाइट ही सोते हैं ऑलमोस्ट। तो बस फिर यह है कि मैं जब मुझे निकालना होता है मैं गर्म करती हूँ हर चीज़, फिर हम लोग खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। और आप लोग के यहाँ वीकेंड में क्या क्या, मतलब आप लोग किस तरीके से ब्रेकफास्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोग के घर में बनती हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं संडे को कुछ ना कुछ मतलब ख़ास कुछ ना कुछ स्पेशल होता होगा। तो आप लोग सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सब लोग के घर में संडे वाले दिन क्या एहतमाम होता है मॉर्निंग में। ओके तो यहाँ बस मैं छोले और तरकारी मिक्स कर लेती हूँ। हमारे यहाँ इस तरीके से खाई जाती है, कभी भी सेपरेटली मैं नहीं सर्व करती। मैं हमेशा, हस्बैंड लाते तो सेपरेटली हैं तरकारी और छोले, बट मैं ये है कि उसको एक ही उसमें करके ना गरम कर लेती हूँ, तो इससे अच्छा जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस मेरे हस्बैंड उठ चुके थे और वो फ्रेश हो रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे, उनका वेट कर रहे थे कि वो आएँ तो बस हम लोग अपना ब्रेकफास्ट शुरू करें। और बच्चों को भी मैं बुला रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत मुश्किल से खाने पीने के लिए बैठते हैं, बुला के उनको तो बस थक जाओ। लेकिन बच्चे वैसे उल्टी सीधी चीज़ें वो बहुत शौक से खाएंगे, चिप्स हो गए, स्नैक्स हो गए, बिस्किट, बाज़ार की चीज़ें, बट खाने के टाइम पे जो है ना वो बहुत तंग करते हैं बच्चे, लिटरली बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ख़ास तौर पे मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। बेटे तो फिर भी माशाल्लाह से अब बड़े हो गए हैं तो वो खुद ईज़िली खा लेते हैं, उनको कहने की नीड नहीं होती, बट बेटी तो है ना उनको बिठाना पड़ता है, बल्कि उनको खिलाना पड़ता है। ये मैं सबसे छोटी बेटी की बात नहीं कर रही, मुझे मीडियम साइज़ की बेटी है ना उनकी बात कर रही हूँ। तो छोटी बेटी तो ज़ाहिर है बहुत ही छोटी है, वो तो उनका तो खैर मुझे ही करना होता है, वो मुझ पे ही डिपेंड है। बट यह है कि उनसे जो बड़ी है ना वो भी मुझ पे डिपेंड है खाने पीने के लिए। बाकी तो सब तो वो खुद कर लेती हैं माशाल्लाह से, बट खाने के लिए बहुत वो चोर हैं खाने की। ओके तो यहाँ हम सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और अच्छा, हम लोगों के क्या होता है कि हम लोग कभी भी सेपरेटली नहीं खाते। हम लोगों का एक ही मतलब खाने का टाइम होता है, तो रेगज़ीन बिछता है, फिर हम लोग तभी बैठ के सब एक साथ फैमिली मेम्बर्स खाते हैं। ये हमारी शुरू से हमारी अम्मी अब्बू ने हैबिट बनाई है सब बहन भाइयों की, तो अभी तक मेरी ये आदत है, तो मैं अपने घर में ज़रूर यही एहतमाम करती हूँ। अच्छा तो यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट तैयार वैयार होके, रेडी वेडी होके, बच्चों को फिर मैंने शावर वगैरह दिलाया और सबके कपड़े वगैरह प्रेस करके चेंज करा के देन हम लोग निकल गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट यही सब घरों में यही होता है कि संडे को ज़्यादातर बाहर आउटिंग की जाती है या कहीं ना कहीं माइंड फ्रेश करने निकल जाते हैं बच्चों को लेके। तो एज़ यूजुअल मेरे घर भी यही होता है, मैं और हस्बैंड इस चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन है माशाल्लाह से। और तो हम लोग इसलिए बच्चों को लेके लाजमी संडे को कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो यहाँ हम लोग बच्चों को लेके जा रहे थे उनके गेमिंग जोन, क्योंकि हम लोग को यही बेटर लगता है। और यहाँ बस थोड़ी देर हम लोग रुके थे, क्योंकि हस्बैंड को एटीएम में काम था थोड़ा सा, तो बस वो एटीएम गए थे और हम लोग वेट कर रहे थे कार में बैठ के। और ऑलमोस्ट ये हो गया था, मगरिब का वक्त हो रहा था, मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, तो हल्की हल्की है कि रात होने वाली थी। इतना अच्छा वेदर लग रहा था इस टाइम, एक तो मॉर्निंग का टाइम और ये टाइम बहुत अच्छा लगता है।
ओके, तो जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ वो सोसाइटी माशाल्लाह से इतनी कोई प्यारी सोसाइटी है, इतनी अच्छी बनी हुई है और इतनी सुकून वाली जगह है। और कोई भी आपको कोई मैस नहीं मिलेगा, कचरा वचरा कुछ भी घरों के आगे नहीं होता यहाँ पे। यहाँ की माशाल्लाह से सोसाइटी की जो इंतज़ामिया है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, और इस चीज़ में कि कुछ भी जो है ना, वो आपको इवन बकरा ईद में भी कोई भी गंद यहाँ पे नहीं मिलेगा। हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी, रोड्स चमकते हुए साफ़ सुथरे मिलेंगे माशाल्लाह से। तो बस यही मैं थोड़ा बहुत व्यू कैप्चर कर रही थी, ताकि मैं अपनी जो एक मेरी ऑडियंस है उसको भी, उसके साथ भी मैं शेयर करूँ कि जिस तरफ मैं रहती हूँ माशाल्लाह से। ये मेरे कज़न का घर है और तो ये भी आ गया था क्लिप में ही अचानक से, तो बस मैंने ले लिया फिर, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों का वहीं से गुज़रना होता है, रूट वही होता है हम लोगों का ज़्यादातर। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी थी, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे। अच्छा, जब भी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला जाता है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लाजमी मैं और हस्बैंड तो ले ही लेते हैं, क्योंकि भाई यही होता है, ज़्यादा बच्चों को भूख लग जाती है या कुछ, तो बस यह है कि उनके आइटम्स वगैरह हम लेके ही निकलते हैं। और थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव होता है, तो इसलिए अगर जल्दी कोई करीब ही हो तो फिर कोई इश्यू नहीं होता। तो हम लोग यहाँ जा रहे थे डॉल्मेन मॉल, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चों को कहीं लेके जाना होता है, कहीं घुमाने फिराने, तो ज़्यादातर हम लोग वहीं जाते हैं। तो वहाँ का गेमिंग जोन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। ये है कि हमारे बच्चे बहुत इंजॉय कर लेते हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। ओके, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे डॉल्मेन मॉल, और इतना आज तो मतलब थोड़ा बहुत रश था, इतना नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही मतलब क्राउड हो, थोड़ा बहुत था बस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, और मुझे कुछ सूट ड्रेस वगैरह भी अपना देखना था यहाँ पे, तो टाइम तो बचा ही नहीं था। फिर यह है कि हमने सोचा चलें, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फिर ये होता है ना, ज़ाहिर है कपड़े वगैरह देखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर मैं वो देखने खड़ी होती तो फिर बच्चों का गेमिंग जोन का टाइम निकल जाता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनकी टाइमिंग मेंशन की हुई होती हैं, तो अगर वो टाइम पे ना पहुंचो तो वो टाइम मिस हो जाता है, तो वो क्लोज़ हो जाता है फिर इस वजह से। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ बहुत आया करती थी, क्योंकि मेरा घर बहुत करीब था डॉल्मेन मॉल से, बट अब ये होता है कि अब मैं बहुत दूर हो चुकी हूँ तो बहुत याद आता है। एक तो बहुत ज़्यादा मुझे याद आती है यहाँ की चीज़ों का, यहाँ जहाँ जहाँ मैं जाती थी। खैर चले तो अब भी जाते हैं हम लोग, बट ये है कि अब कभी कभी जाना होता है, वरना वैसे तो हम लोग हर 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में लाजमी हम लोगों का चक्कर लग जाता था। तो और चेज़ अप तो मैं बहुत ज़्यादा जाती थी, मतलब वीकली हमारा एक चक्कर तो लग ही जाता था। तो इस वजह से अब मेरा वहाँ पे भी बहुत दूर होता है, जाना आना मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है। और फिर ज़ाहिर है फिर बच्चे भी हैं, बच्चों की स्टडी भी है, तो अब ये ज़्यादा जल्दी तो चक्कर लग ही नहीं सकता। वरना हम लोग नॉर्मली, जब मैं पहले जहाँ रहती थी ना, तो वो तो हस्बैंड रात में आते थे तो हम तो वैसे ही टहलते हुए चले जाते थे, मतलब इतना करीब था कि 5 या हार्डली 10 मिनट की ड्राइव पे चले जाते थे हम लोग, तो कोई इशू नहीं होता था। अभी क्या होता है कि इसके लिए पूरा टाइम निकालना पड़ता है, या तो हम वीकेंड पे जाएं, वर्किंग डेज़ में तो हम लोग पॉसिबल ही नहीं है कि हम जा सकें, क्योंकि हस्बैंड ही इतना लेट आते हैं, मेरे 11 बजे ऑलमोस्ट आते हैं। उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है ये सब चीज़ें क्लोज़ हो जाती हैं। तो पहले इनकी टाइमिंग भी थोड़ी सी टाइमिंग शेड्यूल चेंज था, तो जल्दी आ जाते थे, तो हम इजीली चले जाते थे। बट यहाँ से तो अब मैं निकलूँ भी तो एटलीस्ट 1 घंटा तो मुझे सिर्फ जाने आने में लगेगा, फिर पहुँच के ज़ाहिर है फिर परचेजिंग करना, ये वो सब चीज़ें लेनी, फिर उसमें भी ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, यहाँ पे डॉल्मेन मॉल में ना कोई नई चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने बनाई है, तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, किड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। और छोटे बिल्कुल बच्चों के लिए ना 2-3 ईयर्स के बच्चों के लिए अलग जगह है, ये सिर्फ जो है एडल्ट्स के लिए है, एटलीस्ट के ये 5 ईयर्स से अबव वो बच्चे।
वहाँ पे ये टाइमिंग्स होती हैं कि हाफ़ एन आवर या 1 आवर की टाइमिंग्स होती हैं। यहाँ पे आप बच्चों को इजीली छोड़ सकते हैं और बच्चे बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे बच्चों की चीज़ें होती हैं एंजॉय करने की, और बहुत अच्छा माहौल है और इसलिए हम लोग को यहाँ पे बहुत बेटर लगता है। सुकून से हम लोग चले जाते हैं बच्चों को लेके। ओके, तो ये व्लॉग मैं यहीं तक एंड करती हूँ। फिर इसका नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया, मज़े मज़े की चीज़ें, मज़े मज़े की राइड्स, और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। ओके, तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू व्लॉग के साथ। चिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।